कोई न सियासी है न कोई जाती है। ये दिल गिरफ्तगी इस बात पे है कि मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मैं आज सुबह के अखबार देख रहा था, मैं देख रहा था इंडिया के चैनल्स को भी, और बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह एक ऑपोजिशन एक ऐसा बयानिया लेके चलती है जो कि जिसका सफ़र गुजरांवाला से शुरू हुआ, फिर वो कराची गया और फिर वो बलूचिस्तान पे मुंतज हुआ। अब अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी, बिकॉज मैं अपने जो ऑपोजिशन के मेंबरान हैं उनको भी मैं पाकिस्तानी समझता हूं, लेकिन मैं थोड़े ज़मीर जगाना चाहता हूं। मिनिस्टर साहब, I think चेयरमैन, Minister Sahab, I thought that there is something important you want to. This is what can be more important than this country itself. No, but Chairman. I think this is a general issue. As information minister, मैं We are running the house. इसमें आप क्या या? नहीं चेयरमैन साहब, देखें मैं आपसे बता, मैं it's not necessary. आप आर्गुमेंट्स पे बात कर लेना। देखें मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं, हमारे मुखालिफ मुल्क एक बयानिया चला रहे हैं, मैं उसके बारे में बात करना after the house business is over we can discuss no, this. but this is of middle of the session you are want to discuss. Chairman, कोई भी रूल हो, इम्पोर्टेंस सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन जो इशू है वो मुल्क है, अगर उस पे बात नहीं करनी दी जाएगी तो फिर कैसे होगा? नहीं, please after the session please. नहीं please after session क्या जी? Please sir. It is a please statement. I mean the whole session is getting disturbed. Chairman, I am the spokesperson of the government of Pakistan. I agree, but I thought right? Now, if it's a general discussion, it is a very important issue that I am going to discuss. I am going to give the policy statement so that our enemies, that is Sir, India, you can give it after the session. There is no time issue here. Chairman, you have to give importance to the issues depending on. अगर इससे कोई important issue है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। अगर इससे अहम issue है मुल्क से ज़्यादा, जो मुल्क के खिलाफ बयानिया चल रहा है, अगर उससे कोई अहम चीज है तो आप मुझे बता दें। शिबली साहब, please take this issue up after the session. साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इंसिस्ट करूंगा, क्योंकि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है जो कि मैं देना चाहता हूं अपने दुश्मनों को। अगर वो ये समझते हैं कि ये इनके खिलाफ है, ये इनका अपना इस्तेकाक है, मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये हमारा जो बयानिया जो हमारे मुल्क के खिलाफ चल रहा है, उसमें बीइंग अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, I should give my on the floor of the house. Give it after the agenda is finished. सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उस वक्त जो है हुकूमत के पास वो लिमिटेशन नहीं थी जो कि हमारे पास है। आप देखें यहाँ पे हमारे सेनेट में कहाँ 20-25 लोग बैठे हुए हैं। आपने तो इन्होंने तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज पे भी अपोज किया है, इनकी स्टैंडिंग कमिटीज ने अपोज किया, अप्रूव किया है, और उसको इन्होंने यहां पे डिमोलिश किया है, जो कि डेमोक्रेसी के ठेकेदार बनते हैं। अच्छा, अब आते हैं सीपैक पे। जनाब चेयरमैन, सीपैक अथॉरिटी बैठ जाए आप। सर इन्हें कहीं कबीर साहब वो जवाब दे रहे हैं अभी। नहीं जवाब दे रहे हैं। नहीं उनको जवाब देने दें। देखिए सुनने का नहीं, वो कॉल अटेंशन का जवाब दे रहे हैं। हौसला पैदा नहीं कबीर साहब प्लीज सुनने नहीं देखें हम उसको। ही इज सीपैक अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भरपूर तरीके से चल रहे हैं। सीपैक अथॉरिटी पाकिस्तान और चाइना के अवाम के दरमियान एक रिश्ते की एक बहुत बड़ी अलामत है। इससे दोनों ममालिक के, मैं आपको कहा था चेयरमैन साहब, इनमें सच साहब आप यू प्लीज कंटिन्यू। ओके, आज मैं आपको बताता हूं, चूंकि ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है, आज प्रिसाइसली उसका जो बिल है, सीपैक अथॉरिटी का जो बिल है, बाकी उसकी कार्रवाइयां चल रही हैं। CW में जितनी भी वो प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग डिवीजन में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल चल रहे हैं। आज उसका नेशनल असेंबली में लॉ आएगा, और अगर ये जो बड़ी तकरीरें करते हैं, मैं उनसे फिर देखूंगा कि वो इसको अप्रूव करते हैं या उसी तरह जिसमें भी मुल्क का फायदा होता है उसको ये अपोज करते हैं। अब देखिए चेयरमैन साहब, सीपैक अथॉरिटी
देखा, मैंने आपसे कहा था ना इनकी क्या की नाकाम कोशिश की, लेकिन जो सीपैक का इदारा है जो कि पाकिस्तान और चाइना जो कि हमारा एक दरीना दोस्त है, उसको भी ये सबोटाज करना चाहते हैं। हम इनकी इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे आपको। आप अंडर किसी भी प्रिटेक्स्ट आप ले आए, हम उसको बिल्कुल अपोज करेंगे। आपके इस मोशन को अपोज करते हैं और हम समझते हैं कि इसमें बदनीयती का एलिमेंट शामिल है और आपने एक ऐसे इशू को छेड़ा है जिसमें कि आपने शुकों को शुबहात पैदा करने की कोशिश की है। ये बिल आज आएगा और इंशाल्लाह पास होगा नेशनल असेंबली से, फिर जब इधर आएगा वो हम देखेंगे। अब कोई तो इदारा छोड़े चेयरमैन साहब। ये मिनिस्टर साहब देखिए, कॉल अटेंशन इज, आप उस पे आ जाए ना जरा, बिकॉज बातें जब शुरू की जाती हैं तो उससे हमारे मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिस्टॉर्ट होती है, गलत मैसेज जाता है दोस्तों को। दुश्मनों के लिए तो ये उनको खुश करने के लिए तो ये लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम दोस्तों को तो नहीं ये खफा करें। ऐसे इश्यूज पे मिनिस्टर साहब, आई थिंक हिज कॉल अटेंशन इज दैट दी को एक जाती प्रोजेक्ट बना दिया था, जहां पे भी जाते थे वो फीते काटते थे। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक गैर मुतनाज़ा इंस्टीट्यूशन लेवल पे एक मैकेनिज्म क्रिएट हो जिससे कि सीपैक के प्रोजेक्ट्स भी एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से चल सकें, और दूसरा ये है कि उसको नॉन पॉलिटिकल किया जाए, कि वो उसका कोई हुकूमत, ये तो हमारी हुकूमत है ना जी, जिसने कि कभी भी हर चीज को अपने लिए नहीं लिया। हम तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बनाने आए हैं जो कि इन्होंने तबाह किए थे। हम तो वो काम करने आए हैं जिनकी सफाई करने आए थे। ये जो मुल्क को इन्होंने गिरवी रखवा दिया है, तो ये तो चाइना जैसा हमारा दोस्त है, सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने कि हमें एक ब्रीदिंग स्पेस दी है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो उठाया गया है, ये आज नेशनल असेंबली में इसका बिल आज आ रहा है, आज वो भी इनका अरमान पूरा हो जाएगा। फिर हम जब ये इधर आएगा फिर हम देखेंगे कि उस वक्त की जरूरत के मुताबिक, उस वक्त की इंटरेस्ट के मुताबिक आया उसको पास करना है या नहीं करना है। और मुझे यकीन है इनका माजी देखते हुए कि इन्होंने इसी तरह करना है। इन्होंने ये तो देखें, दिस इज यू कांट प्रिडिक्ट थिंग्स ना। देखें जी, अब बात नहीं, लेट्स लीव इट टू द हाउस, लेट द बिल कम। ये तो पहले से वी शुड नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट। नहीं ठीक, ये प्लीज रोके जी शिबली साहब, ये कंक्लूड कर ले कॉल अटेंशन। लेट्स मूव अहेड के साथ, ठीक है। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जी देखिए, कुछ इश्यूज होते हैं जो मुल्क के लिए बड़े अहम होते हैं, वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं होते हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ, और बिकॉज ऑफ माई पोजिशन, नॉट दैट आई एम आई क्वालिफाई फॉर दैट, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ सारे मुल्क के लिए। इट इज नॉट दैट। ये हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो मुल्की मफादात, जो मुल्की इंटरेस्ट की बातें हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो अगर इसमें जाहिर है कि अगर किसी पे कोई समझता है कि वो उन पे बात हो रही है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन असल चीज यही है कि मैं, अगर मुझे आप इजाजत दे दे, मैं एक लास्ट कमेंट कर दूं जो कि फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो यही है कि एक जो मैं बात कर रहा था कि क्योंकि ये चीजें बाहर की मीडिया पे चलती हैं, अगर आप सीपैक का वो है, दुश्मन हमारे बहुत हैं। अब इसको कंक्लूड कर लेना कॉल अटेंशन। तो मैं इसको करता हूं। मैं ये कहता हूं कि देखें, इस सीपैक प्रोजेक्ट के बड़े दुश्मन हैं, उनके बड़े एजेंडाज हैं, हमें उनके हाथों में नहीं खेलना चाहिए। हमें इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल वो रखना चाहिए, ए पॉलिटिकल रखना चाहिए, और इंशाल्लाह हम सीपैक प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के अवाम के दरमियान एक सिंबल होगा दोस्ती का, मोहब्बत की। जरूरत के मुताबिक, उस वक्त की इंटरेस्ट के मुताबिक आया उसको पास करना है या नहीं करना है। और मुझे यकीन है इनका माजी देखते हुए कि इन्होंने इसी तरह करना है। इन्होंने ये तो देखें, दिस इज यू कांट प्रिडिक्ट थिंग्स ना। देखें जी, अब बात नहीं, लेट्स लीव इट टू द हाउस, लेट द बिल कम। ये तो पहले से वी शुड नॉट मेक अ कमेंट ऑन दैट। नहीं ठीक, ये प्लीज रोके जी शिबली साहब, ये कंक्लूड कर ले कॉल अटेंशन। लेट्स मूव अहेड। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सी पैक पर जारी तरक्याती काम तेजी के साथ जारी है। आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे करनी पड़ी, लेकिन शिबली साहब मैंने आपको मना नहीं किया बात करने। नहीं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। ओके, नो, मैं देखें, आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं। यू आर अ वेरी नोबल पर्सन। आप एक बड़े ही एक अच्छे इंसान हैं, और ना आप मुनाफिक हैं, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं पूरी उसके साथ, ठीक है। आपको मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि जी देखिए, कुछ इश्यूज होते हैं
जो मुल्क के लिए बड़े अहम होते हैं वो सिर्फ यहाँ के लिए नहीं होते हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ, मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ, और बिकॉज ऑफ माई पोजिशन, नॉट दैट आई एम आई क्वालिफाई फॉर दैट, मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ सारे मुल्क के लिए। इट इज़ नॉट दैट। उस फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो मुल्क की मफादात, जो मुल्क की इंटरेस्ट की बातें हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो अगर इसमें जाहिर है कि अगर किसी पे कोई समझता है कि वो उन पे बात हो रही है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन असल चीज़ यही है कि मैं, अगर मुझे आप इजाज़त दे दें, मैं एक लास्ट कमेंट कर दूं जो कि फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो यही है कि एक जो मैं बात कर रहा था कि क्योंकि ये चीज़ें बाहर की मीडिया पे चलती हैं, अगर आप CPEC का वो है, दुश्मन हमारे बहुत हैं। अब इसको कंक्लूड कर लेना, कॉल अटेंशन को। तो मैं इसको करता हूं। मैं ये कहता हूं कि देखें, इस CPEC प्रोजेक्ट के बड़े दुश्मन हैं, उनके बड़े एजेंडाज हैं, हमें उनके हाथों में नहीं खेलना चाहिए। हमें इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल वो रखना चाहिए, एपॉलिटिकल रखना चाहिए, और इंशाल्लाह हम CPEC प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे, और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के अवाम के दरमियान एक सिंबल होगा दोस्ती का, मोहब्बत का और मुस्तकबिल का।